नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो हमने विषय लिया है वो है वज्रासन। आज आप देखेंगे अधिकतर लोग गैस की प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन से, हाइपर एसिडिटी से, इंडाइजेशन से, ओबेसिटी से या ऑक्सीजन की कमी से, इन सब या फिर कमर के दर्द से, घुटनों के दर्द से सब परेशान रहते हैं। अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। तो इन सब को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम प्रॉपर किसी योग को करें या कुछ भी करें, तो हम कैसे कम से कम समय में अपने आप को सही रख सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर हम वज्रासन का रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो हम इन सभी प्रॉब्लम से हमारी ठीक हो सकती हैं। वज्रासन अपने आप में ही बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। उसी को समझेंगे कि वो किस तरीके से इतना इफ़ेक्टिव आसन है, किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम अधिकतर करते हैं वज्रासन को करते हुए, और क्या उसके लाभ हैं, और किन को वज्रासन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वज्रासन कैसे किया जाता है। तो वज्रासन के लिए हमें इस तरीके से अपने लेग्स को फोल्ड करना होगा और हमारे जो दोनों लेग्स हैं वो पूरी फोल्ड रहेंगी यहाँ से, और हमारी जो गर्दन है और कमर है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस तरीके से हम अधिकतर गलती करते क्या है वज्रासन को करते हुए, जब हम वज्रासन शुरू करते हैं तो हमारे ये जो एंकल है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं हमारी कम फ्लेक्सिबल होती हैं। तो क्या होता है कि इन मसल्स पे स्ट्रेच आता है और हमें पेन होता है, और हम उस पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे आगे की तरफ हम झुक जाते हैं जिससे हमें एंकल पर प्रेशर कम आए। तो इसमें क्या है, आपके एंकल का, आपके यहाँ का जो टखने का प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन आपका ये जो पोस्चर है ये गलत हो जाता है वज्रासन का। इस पोजीशन में आने से आपको वज्रासन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको भी हम अभी आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वज्रासन का एक करेक्ट पोजीशन क्या है। वज्रासन करते हुए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे दोनों लेग्स फोल्ड होनी चाहिए, और पीछे दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए होने चाहिए, और जो एड़ियाँ हैं उनमें गैप होना चाहिए, वो एक दूसरे से दूर होंगी, और उनके बीच में, उन एड़ियों के बीच में जो कैविटी बनेगी उस कैविटी में ही हमें बैठना है। ठीक है, उस कैविटी में ही आपको अपने बटक्स को रखना है, और हमारी जो सिटिंग पोजीशन है वहीं पर होनी चाहिए, और जो हमारी कमर है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ना ही तो आप आगे झुके हुए हों और ना ही कमर ऐसे बहुत ज़्यादा तनी हुई हो। तो हमारी कमर एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। हमारी गर्दन भी हमें सामने देखना है, ना कि बहुत ऊपर या नीचे देखना होगा। तो ये एक करेक्ट तरीका है, और दोनों हाथ हमारे इस तरीके से थाइस पर होंगे। तो ये तो हुआ एक करेक्ट तरीका वज्रासन में बैठने का। अब इसमें होता क्या है, इसकी साइंस को समझने का काम करेंगे। वज्रासन के पीछे वर्क क्या होता है, कैसे ये इतना इफ़ेक्टिव आसन बन जाता है। तो आप जैसे ही वज्रासन में आते हैं, आपने देखा आपका जो नी बेंड हुआ और यहाँ पर एक लॉक लग जाता है, और आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, वो नीचे यहाँ लेग्स में नहीं जा पाता, और वही जो ब्लड का फ्लो है ऊपर की साइड बढ़ने लगता है। धीरे 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 ऊपर की साइड वो आने लगता है, और हमारे जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ने से हमारा पूरा जो डाइजेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए इसको, यही एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाने से पहले भी कर सकते हैं
और खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं वज्रासन को। तो इस पोजीशन में जब हम बैठते हैं तो पूरा हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। ना ही आपको, अगर रेगुलरली आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ना ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, स्टमक में जो गैस इकट्ठी हो जाती है तो धीरे धीरे वो भी रिलीज़ होने लगती है, और जिससे आपको बहुत ही लाइट फील होता है और खाना बहुत आसानी से पच जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जो है हमारे जो लंग्स की पोजीशन है वो भी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपने देखा इस पोजीशन में आने पर आपका जो लंग्स है वो भी एक करेक्ट पोजीशन में है, और आपका जो डायफ्राम है वो भी करेक्ट। नॉर्मली जब हम बैठते हैं तो या आगे की साइड झुके होते हैं तो डायफ्राम पर या पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक करेक्ट पोजीशन में नहीं होता, जिससे की वजह से हम मैक्सिमम ऑक्सीजन नहीं ले पाते। लेकिन जैसे ही हम इस पोजीशन में आते हैं हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स भी एक सही पोजीशन में आने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, इनटेक बढ़ेगा, मैक्सिमम हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, तो वो हमारे हर ऑर्गन में ज़्यादा जाएगा, चाहे वो हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम में वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से आप जब भी वज्रासन में बैठते हैं तो कभी भी आगे झुकने की कोशिश ना करें, और एकदम बहुत ज़्यादा देर भी शुरू ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर आप शुरू में नहीं बैठ पाते, हमारी मसल्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आप कुछ सेकंड से स्टार्ट करें, 10 सेकंड 20 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर वज्रासन डेली करेंगे तो ना ही तो आपको गैस बनेगा, ना ही आपको एसिडिटी होगा, और ना ही आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और आपका जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जब आपका खाना पूरा पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, जो कि आज का हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें क्या है कि हमारा सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें प्रॉपर खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो इस तरीके से अगर हम नियमित तौर पर वज्रासन का अभ्यास करेंगे तो हमारी ये सभी प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी। साथ साथ क्या होगा, हमारा पूरा जो पैल्विक रीजन है उसकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा असर आता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा असर आता है। हमारी जो लंबर रीजन है, जो स्पाइन है, और स्पेशली लोअर जो पार्ट है, जो बैक पेन, जिनको बैक पेन रहता है, अगर वो भी रेगुलरली वज्रासन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो लंबर रीजन की मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी, और उनको धीरे धीरे बैक पेन कम होने लगेगा। इसी तरीके से हमारी जो नीज़ हैं, घुटने हैं, उन घुटने भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, और घुटनों की प्रॉब्लम भी हमें नहीं आती अगर हम रेगुलरली वज्रासन का अभ्यास करते हैं। और हमारी जो थाइस हैं, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं रेगुलरली वज्रासन का अभ्यास करने से। तो इसके इतने सारे लाभ हैं, जो पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा, वो हमारा सही तरीके से काम करता है, और हमारा जब ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ रहा है और हमारे हार्ट पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जाता है। वज्रासन में बैठने से हमारा हार्ट बिल्कुल अच्छे से काम करता है, और हमारा माइंड तक ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो हमारे माइंड तक भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, और हम आसानी से कंसंट्रेट कर पाते हैं। क्योंकि वज्रासन एक मेडिटेटिव पोज भी है, यानी कि आपको प्राणायाम करना है, आपको ध्यान में जाना है, तो उसमें वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है। क्योंकि वज्रासन क्यों ऐसा इतना इफ़ेक्टिव है प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जब हम
वज्रासन में आते हैं तो हमारे जो माइंड है वो बहुत आसानी से आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि माइंड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप आसानी से अपने विचारों को दूर करते हुए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर सकते हैं। जब हमारा मन और मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है तो हम आसानी से कंसंट्रेट कर पाते हैं अपनी ब्रेथ पर, अपने सांसों पर हम आसानी से फोकस कर पाते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना है तो भी आपके लिए वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है। आपको अपना डाइजेशन इम्प्रूव करना है तो भी बहुत अच्छा आसन है। आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, कोई भी पेट से संबंधी अगर प्रॉब्लम है तो उन सब रोगों में वज्रासन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। आप कुछ सेकंड से धीरे धीरे इसका टाइम 5 से 10 मिनट काफ़ी होता है। अगर आप रेगुलरली धीरे धीरे इसको 5 से 10 मिनट तक ले आते हैं तो आपको इसके पूरे लाभ मिलेंगे। और दिन में आप इसको 1-2 बार भी रिपीट कर सकते हैं और कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। आप इसे नीचे मैट पर बैठकर कर सकते हैं, आप इसको बेड पर बैठकर कर सकते हैं, किसी भी टाइम इसको, जब भी आपका फ्री टाइम है तभी आप इसको वज्रासन को कर सकते हैं और इसके पूरे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप वज्रासन से वापस आते हैं तो क्या होता है, जो आपका रुका हुआ ब्लड होता है वो फिर धीरे धीरे नीचे लेग्स में जाता है, वो एक रिच ब्लड हो जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, वज्रासन से वापस आने के बाद आपकी लेग्स में वो रिच ब्लड जाता है और जिससे लेग्स की भी मसल्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और लेग्स की जितनी प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे पैरों का सुन्न होना या हमारे जो पैरों से हीट निकलती है, अगर हमें ऐसे भी प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगती हैं वज्रासन में बैठने से। तो ये तो रहा वज्रासन में कैसे बैठना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसको किस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। लेकिन किन लोगों को, क्या सभी लोग वज्रासन कर सकते हैं? नहीं, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी घुटने में दर्द है, वो उन लोगों को वज्रासन का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है वो भी अवॉइड करें वज्रासन को। बहुत ज़्यादा देर बैठने के लिए वज्रासन में आप बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठें। तो स्पेशली घुटनों की प्रॉब्लम जिनको है वो अवॉइड करें, घुटनों को इस तरीके से वज्रासन में ना बैठें। या फिर अगर आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग करें, जितना, अगर मेरी लिमिट 30 सेकेंड है या 1 मिनट है तो मैं उतना ही उसमें रहूं। तो उसको फोर्सफुली आप बहुत ज़्यादा देर होल्ड ना करें उस पोजीशन को। तो उससे भी क्या होता है, जब आप फोर्सफुली किसी आसन में बने रहते हैं तो उससे भी आपके लिगामेंट्स, आपके जॉइंट्स पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो उस पोजीशन में जितना आप कंफर्टेबल हैं उतनी ही देर रुकें और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। तो इस तरीके से वज्रासन हमारे सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एकमात्र ऐसा आसन है जो हमें सभी समस्याएं हमारी दूर करता है। तो उम्मीद है आप सभी वज्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और अपने सभी प्रॉब्लम्स को क्योर करेंगे। धन्यवाद।